वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इसका जो मॉडल पेपर 1 था उसको हमने हल किया था। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों ये जो एग्जाम होने वाला है ये हमारा 2 घंटे और 30 मिनट का होने वाला है। साथ ही इसका जो पूर्णांक होगा वो हमारा 80 नंबर का होने वाला है। चलो एक-एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हमें टोटल 8 एबीसीडी पूछे जाएंगे। पहला सवाल है सर्वाधिकः रमयः इमः सन्ति अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसके अंदर जो सर्वनाम है वो कौन सा वाला प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों इसके अंदर हमारा ऑप्शन होगा ए वाला यानी इमा। शालिनी पितृगृहम् आगच्छति। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा हमारा, यानी शालिनी अपने पिता के घर पर आती है। तो बच्चों क्या करने आती है, ग्रीष्मोवकाश में आती है। अगला है बच्चों श्रृंगालः रवम ऊर्ध्वम आरंभतः रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय बता दे। यानी बच्चों हमें इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर के राष्ट्र और सने बनाओ वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा तथा विभक्ति। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि डिजिटल इंडिया की चर्चा क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बी यानी संपूर्ण विश्व में। परिपूता भारत जनता अहम रेखांकित पदम प्रयुक्त उपसर्ग। यानी हमें बताना है कि इसके अंदर किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर प्री उपसर्ग हो जाएगा। भारत भूमो सदैव सुपूर्ण मस्ती। यानी यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बच्चों की भारत सदैव परिपूर्ण रहता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर खाद्यान्न भांडव यानी खाद्यान्न भंडार से। संसार सागरस्य नायिका इति पाठस्य रचनाकार अस्ति। यानी हमें बताना है कि संसार सागरस्य नायिका ये जो पाठ है इसके जो रचयिता यानी कवि का क्या नाम है। तो अनुपम मिश्र इस पाठ के कवि का नाम हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन 8 तक तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला है बच्चों यहाँ पर कि अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेद पूर्वतः। यानी बच्चों हमें यहाँ पर 2 शब्द दे रखे इनका हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है प्रवृत्त प्लस अपि। तो क्या हो जाएगा बच्चों प्रवृत्तो अपि। क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रवृत्तो अपि हो जाएगा। दूसरे की बात करें यहाँ पर तो सहसेव है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहसा प्लस एव ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। रेखांकित पदामर्त्य प्रश्न निर्माण करती यानी हमें प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों व्याघ्र है। बच्चों यहाँ पर होगा कश्या विशेष्यो व्याघ्र व्याघ्र जलात बही निरसारयत। तो बच्चों व्याघ्र है कस्मात है बही निरसारय है। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है क्वेश्चन निर्माण करके बताना था। अगले वाले शब्द में हमें बताना है कि विशेषण कौन सा और विशेष्य कौन सा पद है। दोनों को हमें क्या करना है मिलाना है। तो महतीम किससे मिलेगा बच्चों गुहाम से यानी लास्ट वाले से। निखिलम मिलेगा हमारा कथाम यानी थर्ड वाले से। एकस्य बच्चों किससे मिलेगा पुत्रस्य। एकस्य पुत्रस्य सुंदर है शब्द है। अगला बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें 2 शब्द दे रखे हैं यानी बच्चों प्रदेश अस्मिन। इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो बच्चों विशेषण पद कौन सा हो जाएगा यहाँ पर अस्मिन हो जाएगा। यानी जो अस्मिन पद है वो तो क्या हो जाएगा हमारा विशेषण पद हो जाएगा। विशेषण की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रदेशी। क्या हो जाएगा प्रदेशी। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की तो यहाँ पर हमें देखो कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें यहाँ पर बढ़ना है विभक्ति के अनुसार। साकम बालक है पढ़ती। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा तव्या। दूसरा है रोचते भक्ति हरि के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों हरिये रोचते भक्ति। अगला है वृक्ष है ऊपरी खगा त्रिशंति यानी वृक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका वृक्षस्य हो जाएगा। अगला है गणा पवित्रतमा नदी है तो क्या हो जाएगा नदीशु। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों नदीशु हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की तो पचुपात है क्रियापदानी चित्वा रिक्तानी भर्ती। यानी हमें 4 शब्द रखे जिनका प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर तो पहला है राजते। राजते का मतलब होता है शासन करता है। इच्छाम यानी बच्चों हम चाहते हैं। दृश्यते यानी प्रकट होता है। अभवनय बन जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि अनियपी पश्व है वह पिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों अगर हम बात करें तो अपवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों अपवन। अगला है शीतो भारत स्वर्ण भूमि। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा राजते। क्या हो जाएगा राजते। अगला है वयम तो त्रैवह गंतुम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इच्छा में है। रात्र जाया उदासीना इव दृश्यते। क्या हो जाएगा यहाँ पर दृश्यते हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो मजुपात है उचितानी पदानी चित्वा रिक्तानी पूर्ति। बच्चों यहाँ पर भी मैं 4 शब्द दे रखे जिनको हमें रिक्त स्थानों में भरना है। अगर हम पहले की बात करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक तो वृक्षण है, मालाएं हैं, ग्रह और नार्य। तो मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, तो बच्चों मालाएं क्या आ जाएगा यहाँ पर, मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। काश्चित है जलम पादुम याचन्ते शमः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, नार्य है। मानवः छायामः विरमन्ति, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वृक्षाणाम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वृक्षाणाम। अगला है सा, यहाँ पर हो जाएगा गुहा ऊंचे श्रृंगालम आहयत। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें तो यहाँ पर अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य ने लिखता है। तो बच्चों चंद्र ग्रहणम खत्म भवती, तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों यहाँ पर उत्तर देना है, तो पहले का आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुदयते तदा चंद्र ग्रहणम भवती। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लवा लया भावातः कस्य कृते महती क्षति भवति। तो प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लवायावातः पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। अभिवादनशीलस्य कानि वर्तते, तो अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं चेति चत्वारि वर्तन्ते। तरंगः कुत्र निर्मीयन्ते समः, तरंगा अशेष ही देशे निर्मन्ते समः। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक पद में उत्तर देना है। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, तो इसका हो जाएगा वृक्षेभ्य। गुहायः स्वामिक है आसीत है श्रृंगाल है मम सहसा प्रकृति का आसिति, तो बच्चों मित्री के शिल्प रूपेण है न समाद्रता भवंती, तो गजधरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर के अंदर नहीं आए हो, वो ही हमें लिखने हैं। तो पहला हो जाएगा यत कर्म पूर्वतो शयता परितोषो अंतरामनः तत्पर्यंतेन कुर्वितः विपरीतम तु वर्जयतेत। दष्टिपूतम नैषेत पादम वस्त्रपूतम जलम विवेतः सत्यपूताम वदेव दाचम मनः पूतम समाचरितः। अगला बच्चों खंड क्या है, उसको हमें खंड ब के साथ मिलाना है। तो पहला बोला है बच्चों तेस वेमः त्रेषु तुष्टेवसु, तो इसका मतलब होता है उसी में 3 संतुष्ट। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो पहले का आंसर होगा वो होगा बच्चों हमारा तप वाला, यानी तप सर्वः समायते चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो इसका आंसर हो जाएगा वहां आयुर्वेदा यशो बालमः। दृष्टिपूतम नशेतः पादम, इसका आंसर होगा बच्चों हमारा वस्त्रपूतम जलम पिबेतः सर्व परवसः दुखम, तो वो जाएगा सर्व मात्म वंशम सुखम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर हमें देखो 4 शब्द दे रखे जिनको हमें नीचे भरना है। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा, अगर क्वेश्चन नंबर की बात क्या करें तो उचित वाक्य को हमें भरना है। देखो सबसे पहले है कलरव, कलरव का मतलब होता है केला रावम। वनस्य यानी जंगल हो जाएगा, वृक्ष यानी पेड़, रमणीय यानी क्या होता है बच्चों, सुंदर होता है। चलो अस्मिन चित्रे एकस्य वनस्य, इसका चित्र बच्चों ये वनस्य दृश्यम वर्धते, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये जो चित्र है इसके अंदर हमें एक जंगल का दृश्य दिखाया गया है। दूसरा है वनस्य प्रकृति शोभा अस्ति, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा दूसरे के अंदर हमारा रमणीय, यानी क्या होगा बच्चों यहाँ पर रमणीय का मतलब होता है सुंदर। वने बहवः सन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षा सन्ति, इसका मतलब होता है जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। अगला है वृक्षेषु खगा कुर्वन्ते, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा कलरवम, कलरवम यानी पेड़ पेड़ों पर चहचहाते हैं। कौन बच्चों, पशु पक्षी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 का जो दूसरा है उसके अंदर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको हमें रिक्त स्थानों में भरना है। तो बच्चों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला शब्द है वो है विक्रेता। भूलोकम खरीदता है, देवानाम दुनिया, विग्रह यानी देवताओं, देवेंद्र यानी बच्चों देवता हो गया यहाँ पे, कच्छन किडंती मल्ले, तो बच्चों हमें ये शब्द भरने हैं। चलो हम सीधा इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है जो। तो देखो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कदाचित है, देवराज है, इंद्र है। भूलोकम आगतवान है, भूलोके किमपि नगरम प्रविष्ट है, स मार्गे गच्छन आसीत है, तत्र कश्चन विक्रेता बहुनाम है, देवानाम है, ग्रह नाम है, संस्थापाय है, विक्रयणम करोति सम देवेंद्र है, कुतूहलेने समीपम गत्वा दृष्टवान है, तत्र विष्णु है, शिव लक्ष्मी सरस्वती गणेश है इत्यादि नाम है, देवानाम है, विग्रह आसीत है, देवेंद्रस्य विग्रह अपि तत्र आसीत है, देवेंद्र एकाकस्यापि विग्रहस्य मूल्यं पृष्ट्वा ज्ञातनम, अन्ते च कुतूहलेनम तस्य चित्रस्य देवेंद्र गृहल्य मूल्यं पृष्टवान् च, विक्रेता उक्तवान् है यह कोऽपि कमपि विग्रहं
गृह्णन्ति तेत तस्मै एष देवेन्द्रः विग्रहः निःशुल्कं द्वितीयेति तथा तू देवेंद्रस्य स्थितिम शोचनीय एवं आसित है। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर हमें क्या बोला है बच्चों यहाँ पर कि हमें बोला है इस सवाल के अंदर कि हमें जो यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, इनके क्रम के अनुसार जमाना है, यानी कौन सा वाला वाक्य सबसे पहले आएगा और कौन सा वाला उसके बाद में आएगा। चलो एक एक करके हम सभी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसके अंदर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं। चलो एक बार इनका हम हिंदी अर्थ करने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो पहला लिखा हुआ है गुहाया स्वामी दधीपुछ नाम श्रृंगालय समागच्छत है, यानी गुफा का मालिक दधीपुछ नाम का एक लोमड़ी आया। स एकांक है मैथिम गुहा में अपश्यत है, यानी उसने एक बड़ी गुफा देखी। एक्समिन वने खर नगर है नाम है सिन्ह प्रविशति समय है, यानी एक जंगल में खरन खर नामक का एक शेर रहता था। दूरस्थ है श्रृंगालय रवम उर्त कर्तु मारबद है, यानी एक लोमड़ी ने शोर मचाकर शुरू किया। स इतस्तः है परिभ्रमण है दुधार्थ है जात है, यानी इधर उधर घूमता रहा और भूखा हो गया। सिंह श्रृंगाल से आहान मकरोत है, यानी शेर ने लोमड़ी को नहीं बुलाया। दूरम पलायमान है श्रृंगाल है लोक पटम, यानी लोमड़ी ने भागते हुए श्लोक सुनाया। गुहाया में कोपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार है, यानी लोमड़ी सोचती है कि गुफा में कोई है। तो बच्चों ये कहानी है। सबसे पहले क्या आएगा, एक जंगल में एक खरना नाम का एक शेर रहता था, यानी जो पहला वाला वाक्य आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि वह इधर उधर घूमता रहा और भूखा हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जो ये सेकंड नंबर वाला सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे ही आ गया, यानी स परिणाम दुतांत जाता है। तीसरे की बात करें यहाँ पर तो स वाला ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी, उसने एक बड़ी गुफा देखी। अगर चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों गुहाया, यानी हमारा जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो आ जाएगा 4 नंबर पे। क्या लिखा, गुफा का मालिक दधीपुछ नाम का एक लोमड़ी आया। 5वें नंबर की बात करें यहाँ पर तो गुहाया आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 4 नंबर पे गुहाया, 5 पे भी क्या जाएगा गुहाया में बच्चों ये तो 5वें नंबर पे आएगा, ये पहले आएगा उसके बाद ही आ जाएगा, ठीक है। गुहाया कोपी अस्थि इति श्रृंगालस्य से विचार है। दूरस्थ है श्रृंगालय एवं ऊर्ध्वभारम सीनस्य श्रृंगालस्य आगान करोति दूरम पलायनमान श्रृंगालय श्लोक पटम, यानी यहाँ पर कहा कि एक जंगल में खरना नाम का एक शेर रहता था, वह इधर उधर घूमता रहा और भूखा हो गया। उसने एक गुफा देखी, गुफा का मालिक दधीपुछ नाम की एक लोमड़ी आई। लोमड़ी सोचती कि गुफा में कोई है। दूर एक लोमड़ी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शेर ने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी ने भागते हुए श्लोक सुनाया। क्वेश्चन नंबर जो बच्चों अगला है 22 नंबर, इसके अंदर हमें 3 श्लोक दे रखे जिनका हमें हिंदी अर्थ लिखना है। तो देखो पति पाषाणम है, विषमः प्रखरा है, हिंसा है, पशव है, परितो गोरा है, तु सुदुष्कर दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम है, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। तो बच्चों यहाँ पर जो पहले का होगा हमारा अगर व्याख्या करें तो कभी जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि मार्ग में तीक्ष्ण एवं असामान्य पत्थर है और चारों ओर भयानक हिंसक पशु है, यद्यपि चलना निश्चय ही अत्यंत कठिन कार्य है। हमेशा आगे के पैर रखो और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो। दूसरा है विज्ञान धनाम ज्ञान धनाम साहित्य कलाम सत्य पराह अध्याय तुम सुधा तटिनी सनाने परिपुतः भारत जन्म अहम। दूसरा होगा प्रतु श्लोक में कवि भारतीय जनता की विशेषताओं का वर्णन हुए कहता है कि भारत देश के लोग ज्ञान विज्ञान में निपुण है, साहित्य संगीत और कलाओं से परिपूर्ण है। भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमय गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। अगला है यम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधर नाम है, विश्व कक्षतिनाम भू पर्वते युता नाम है, नटा नाम है, नटीनाम है, कव्याहम दरेयु शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि है। अगला हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक में भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि भारत देश महान शिल्पकार यंत्र विद्या के ज्ञाता प्रबंधक अभिनेता अभिनेत्रियां या कवियों से सुशोभित है। भारत स्वर्ण भूमि पत्रों पर सुशोभित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर हमें 2 पाठ दे रखे जिनका हमें हिंदी में सार लिखना है। पहला है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता कंठ केने वह कट कम। तो बच्चों यहाँ पर पहला है बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, यानी पाठ का सार। किसी वन में खरनर नामक एक शेर रहता था, एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। सायंकाल उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ। इसी बीच उस गुफा का स्वामी दधीपुछ नामक गिद्धड़ वहां जब आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे तो वो बाहर नहीं आ रहा है। गिद्धड़ ने सोचा कि निश्चय इसमें शेर है, मैं तो मैं क्या करूँ। वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा क्या तुम्हें यहाँ याद है कि मेरी तुम्हारे साथ यह शर्त थी कि मैं बाहर से वापस आऊंगा
तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगे, यदि तुम नहीं बुलाओगे तो मैं गुफ़ा में अंदर नहीं आऊँगा। तो गीदड़ की आवाज़ सुनकर शेष ने सोचा कि अवश्य ये गुफ़ा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे मेरे भय से ये उसे नहीं बुला रही है, इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ। गुफ़ा के अंदर वह मेरा आहार बनेगा। सोच समझकर शेर ने ज़ोर से गीदड़ का आह्वान किया। स्वर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफ़ा ने भी गीदड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गीदड़ भी वहाँ से भाग गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें जो कहानी दे रखी थी उसका हमें आंसर लिखना था। अगला है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अथवा का जो सवाल है उसके अंदर क्या बोला है, कंट केने वह कंट कम। कथा के अनुसार चचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके पास बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरे प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूं, अतः मैं तुझको खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी भी होते हैं, मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इस बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष कहता है कि मेरे लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इस प्रकार शिकारी अपने पिता को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। धूर्त लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करना। बच्चों, जो अगला सवाल है इसके अंदर देखो क्या-क्या बोला है। 24 के अंदर हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं, यानी परोपकार के ऊपर हमें क्या लिखना, 8 वाक्य लिखने हैं। कथ्यते यानी ऐसा कहा जाता है। निस्वार्थ है भावनाया, यानी निस्वार्थ भावना के साथ। सज्जन यानी बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, सज्जन पुरुष की बात हो रही। परहिताया ताते हो जाएगा। प्रवंति वर्षिता परम कल्याणतः प्रत्युतम। तो बच्चों, परेशान उपकार है, परोपकार है कथ्यते। इसका मतलब होता है दूसरों की भलाई को परोपकारिता कहा जाता है। यद कार्य निस्वार्थ भावनाएं क्रियन्ते तदेव परोपकार है, यानी जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसे परोपकार है। संसारे द्विविधा मनुष्या सन्ति, यानी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। तेषु केचन सज्जना भवति, यानी उनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं। तेषाम संपूर्ण जीवनम परहिताम समर्पित अस्ति, और उनका पूरा जीवन दूसरों के कल्याण में समर्पित है। वृक्षा परहिताय स्वफलानि छायाम च यजन्ति, यानी पेड़ दूसरों की भलाई के लिए अपने फल और छाया देते हैं। नदे परेशान पिपासाम शांत युतुम अनवरतम प्रवंती, यानी दूसरों की प्यास बुझाने के लिए नदियां निरंतर बहती है। मेघा जलम वर्षितवा संसार हरित करवंती, यानी बादल जल बरसाते और संसार को हरा भरा बनाते हैं। प्रकृति निरंतरम परम कल्याणता वर्तते, यानी प्रकृति सदैव दूसरों के कल्याण में रहती है। परम इयम कदापि प्रत्युपकारम न वचंती, यानी यहाँ पर बोला गया लेकिन बदले वे कभी कुछ नहीं मांगते। प्रकृति सदृश परोपकारिणः स्वशरीरम अपि परोपकारणाय मन्यन्ते, यानी प्रकृति की तरह परोपकारी अपने शरीर को दूसरों के हित के लिए मानता है। अगला बच्चों, यहाँ पर हमें दे रखा है जिसके अंदर हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। किसका लिखना बच्चों, यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखो क्या क्या बोला गया है। स्थानांतर प्रमाण पत्र के ऊपर में क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है। साथ में ये जो 8 वर्ड दे रखे इनको हमें भरना है। तो चलो बच्चों, हम इसको भर लेते हैं। अगर बात करें तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवन जयपुरम स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम। बच्चों, सविनय निवेदनम अस्ति यत मम पितु स्थानांतरणम भरतपुर नगरे जातः अहमति तेनेव स तत्र गत्वा पठिष्यामि, अतः अस्मात् विद्यालय मम स्थानांतरणम प्रमाण पत्रम दत्वा मम कृतार्थयन्तु भवन्तः। आपका आज्ञाकारी शिक्षक जो भी होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आज का अंतिम सवाल है जिसके अंदर बच्चों हमें गद्यांश दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, जो अगला लास्ट का सवाल दे रखा है इसके अंदर चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखा, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषः संबंधः वर्ते यत्र संख्या नाम अंकलनम महत्तम आदन्ति, यानी आर्यभट्ट का योगदान गणितीय ज्योतिष से संबंधित है जहां संख्याओं का अनुमान महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र च विश्वसिति सम है, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आर्यभट्ट लिंग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्या करता है आकलन मादर्ते एवं तेन प्रतिपादिम यत्र घरणे यारु केतु नामके दादनवे यास्ति करुणात, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गणितीय आकलन के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि ग्रहण का कारण राहा केतु नाम का कोई राक्षस नहीं था। तत्र तु सूर्य चंद्र प्रातिवे इति तिथि एवं करराणी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन इसके केवल 3 कारण है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य पारित है भृतवा पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमाणे योग्यदाम ग्रहणम भवति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती और चंद्रमा उसकी कक्षा में मेल खाता है। चंद्रस्य, अगला बोला यथा पृथ्वी छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाशः अरुदेते तथा चंद्रग्रहणम भवति तथा सूर्य स्वे मदे समासस्य चंद्रग्रहण से चापतेन सुग्रहम दस्ति, यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा
की रोशनी पृथ्वी की छाया से अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य के छाया में आ जाता है। आर्यभट्ट कस्मिनच विश्वसती समय, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आर्यभट्ट किसमें विश्वास नहीं करते थे। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आर्यभट्ट फलित ज्योतिषाम न विश्वास संति कदा चंद्रग्रहण भवति, यानी चंद्रग्रहण कब आता है, यथा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तथा चंद्रग्रहण भवति, यानी जब क्या होता है बच्चों की चंद्रग्रहण होता है जब चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी की छाया से अवरुद्ध हो जाती है। कदा सूर्य ग्रहणम दर्शते, यानी सूर्य ग्रहण कब देखा जाता है, पृथ्वी सूर्य मध्य समातस्य चंद्रस्य छायापेन चंद्रन दस्ती। अगला तथा प्लस एव करके संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, तथैव हो जाएगी। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का जो मॉडल पेपर संस्कृत का 2 था उसको हल किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।